लोकल स्टोरेज फाइल हमने बनाई है। इस लोकल स्टोरेज फाइल को स्क्रिप्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं। लोकल स्टोरेज, अब जो भी लोकल स्टोरेज में हम स्क्रिप्ट लिखेंगे वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कहीं भी लिख सकते हो, स्क्रिप्ट को आप कहीं भी लिख सकते हो, इन बिटवीन द बॉडी और हेड कहीं भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये होता है, अगर बॉडी से ऊपर लिखोगे तो स्क्रिप्ट पहले लोड होगा, बॉडी के लास्ट में लिखोगे तो पहले कंप्लीट बॉडी लोड होगी, उसके बाद में स्क्रिप्ट लोड होगा। तो हमने यहाँ पर लास्ट में क्यों किया, इस वाले स्क्रिप्ट को, जो फॉर्म वाली स्क्रिप्ट है, लास्ट में क्यों किया? बिकॉज जब हम फॉर्म को एक्सेस करेंगे उस टाइम पे फॉर्म हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, फॉर्म लोड हो चुका होना चाहिए। अगर फॉर्म लोड ही नहीं होगा तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो हमें एरर आएगा। तो इसलिए हमने सबसे लास्ट में रखा है कि जब हमारा फॉर्म लोड हो जाएगा उसके बाद में उसको हम एक्सेस करेंगे। क्लियर है? नाउ अब लोकल स्टोरेज, बिकॉज लोकल स्टोरेज जो है वो किसी भी कंपोनेंट से कनेक्टेड नहीं है, किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, वो उसका अलग ही सीन है। तो हम यहाँ पर लोकल स्टोरेज को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं विदाउट लोडिंग द बॉडी। लोकल स्टोरेज एक टेम्परेरी स्टोरेज है। आप टेम्परेरी नहीं कह सकते, मतलब उसमें डेटा तब तक सेव रहता है जब तक कि आप खुद डिलीट नहीं करते हो। ओके, तो टेम्परेरी नहीं कह सकते, बट वो ब्राउज़र के अंदर का डेटा है, मतलब ब्राउज़र के अंदर उसको स्टोर करवा सकते हो। नहीं रहता तो परमानेंट ही है, जैसे हमने कल किया था वो आज भी है। तो लोकल स्टोरेज पे कैसे काम करना, वैसे बहुत कम यूज होता है, आप इसको यूज करवा सकते हो किसी भी यूज़र का डेटा सेव करवाने के लिए, या फिर कि आप अपनी वेबसाइट का डेटा सेव करवाने के लिए लोकली, ताकि आप कुछ बेसिक जो आप ऐसा डेटा जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, बार बार लोड करना पड़ता है, बार बार राइट करना पड़ता है, रीड एंड राइट ऑपरेशन करना पड़ता है, वो डेटा आप इसमें सेव करवा सकते हो। तो कुकीज़ की तरह है, बट कुकीज़ जो है बहुत कम डेटा स्टोर कर सकती है, जबकि यहाँ पर लोकल स्टोरेज में आप ज़्यादा डेटा सेव कर सकते हो। डेटाबेस सर्वर पे काम होता है, सर्वर पे चलता है, लोकल स्टोरेज आपके खुद के क्लाइंट पे चलता है। क्लियर है? मतलब लोकल स्टोरेज को सब देख सकते हैं जैसे डेटाबेस पे, जैसे सब नहीं, सिर्फ अपनी देख सकते हैं, जो यूजर चला रहा है लोकल। हाँ, सब नहीं देख सकते, और डेटाबेस भी सब नहीं देख सकते, जिनके पास एक्सेस है वही देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अगेन मैं कॉन्स्ट तो पहले से बना हुआ है, कॉन्स्ट प्रिंट। ओके, कंसोल लॉग को मैं प्रिंट से रेफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रिंट और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ओके, एंड उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, गेट आइटम मतलब गेट आइटम क्या, लोकल स्टोरेज का पूरा डेटा मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ओके, एंड रन करते हैं इस फाइल को। तो ये हमारा स्टोरेज आ गया, स्टोरेज में ये हमारे पास डेटा है। ओके, स्टोरेज में डेटा की और वैल्यू के पेयर में सेव होता है। यहाँ पर की हमारे डेटाबेस वैन लिस्ट 0 आइटम 1 इस तरीके से है। इसके अंदर का पूरा डेटा जो होगा, जो इसके अंदर की जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग होगी। क्या होगी? ओके, तो आप चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, एज इक्वल टू जैसे लेट st स्टूडेंट, ओके, नेम लोकेंदर, उसके बाद में एज 21, हाइट 5.6,
और उसके बाद में ब्लड ग्रुप, ठीक है। नाउ इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, जेसन करके आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, जेसन करके आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, उसमें आप पास करोगे, उसके पास में एक मेथड होता है स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई के अंदर आप जो है जो ऑब्जेक्ट रखोगे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ये आपका नॉर्मल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब इसका काम ही जैसे जेसन का काम नहीं है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड का काम है। ओके, st, और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। मैं नॉर्मल प्रिंट करवाता हूँ, नॉर्मल st को प्रिंट करवाता हूँ पहले, फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ जेसन स्ट्रिंगिफाई st। ओके, तो देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। पहला ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में प्रिंट हुआ है, दूसरा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में प्रिंट हुआ है। क्लियर है? तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम हमारे डेटा को सेव करवाएंगे, डेटा को जब भी सेव करवाएंगे तो हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे पहले तो। ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग आपने बता दोनों में किया है, तो मतलब में करने का क्या फायदा है? क्योंकि लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा सेव स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही होगा। डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं करवा सकते सेव उसमें। कंडीशन होती है। हाँ, ये कंडीशन है। अब देखो, सेव करवा दिया, सेव करवाने के बाद में वापस से इसको रिट्रीव कर सकते हैं हम। ओके, तो जैसे कि देखो यहाँ पर डेटाबेस 1 के अंदर एक ऑब्जेक्ट है एरे, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो रिट्रीव करने के लिए क्या करोगे आप, लोकल स्टोरेज गेट आइटम, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ गेटिंग डेटाबेस 1 डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज इफ प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दूंगा यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम डेटाबेस 1 गेट आइटम, डेटाबेस 1 का आइटम डेटा लेंगे और यहाँ पे लेट या फिर कॉन्स्ट डेटा। अगर देखो, अगर डेटाबेस 1 क्या है, यहाँ पर डेटाबेस कैपिटल B है तो हमें कैपिटल B देना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल b देते हो, जैसे कि यहाँ पर गेट आइटम अगर की मैच नहीं होती है तो आपको नल मिलेगा, और अगर की एरर नहीं मिलेगा, नल मिलेगा। अगर की मैच होती है तो आपको डेटा मिलेगा। ओके, तो यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, इफ़ डेटा, अगर डेटा हमको मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको वही जेसन के पास जाना, जेसन ऑब्जेक्ट के पास में, इसके पास में मेथड होता है पार्ट्स। क्या होता है, स्ट्रिंग को फॉर्मेट में कर रहे हैं। अब स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कन्वर्टिंग ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम ठीक है, और मोर स्पेसिफिकली जेसन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ यहाँ पर हम देंगे जेसन डॉट पार्स और डेटा। ओके, इसको प्रिंट करवा दो। डेटाबेस ओके, तो प्रिंट करवा के उसको, मतलब प्रिंट के अंदर उसको पास करवा दिया। रन करो, देखो अब वो एरे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
एरे में अगर आप ध्यान दो तो पहले की था एक जो 0 पर 0 वाला डेटा जो है ये है और 1 वाला डेटा ये है। तो कल हमने एक मिस्टेक कर दी थी, डायरेक्टली की रखा था, बाद में ब्रैकेट में की रखा था। तो डायरेक्टली की में क्या होगा, डायरेक्ट की जो है एज ए कीवर्ड जो है की बन गया, लेकिन हमें की के अंदर की को एक एज ए वेरिएबल यूज करना था, ओके, ताकि की के अंदर रखी हुई वैल्यू को हम वहाँ रख सके। तो फिर बाद में हमने डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की आइडेंटिफायर को रखा, तब जाके उसके अंदर की वैल्यू जो है यहाँ पर एज ए की बन पाई, ओके। तो यही तो काम हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये करना है कि अगर हमारे पास में डेटाबेस की है, उसका आइटम लेना है, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब हमारा सारा जो ऑपरेशन होगा ना वो ऑब्जेक्ट पे होगा, ओके। फर्स्ट टाइम रीडिंग और सेविंग उसी टाइम पे हम लोकल स्टोरेज को एक्सेस करेंगे। मतलब फर्स्ट टाइम हम जब भी रीड कर रहे हैं तो लोकल स्टोरेज से डेटा रीड करेंगे। उसके बाद में फर्स्ट टाइम पे हर बार जब भी हम सेव करवाएंगे उसी टाइम पे हम डेटाबेस लोकल स्टोरेज को एक्सेस करेंगे। तो इन दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम दो फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। गेट लोकल डेटा, ठीक है, सेव टू लोकल, इस तरीके से गेट लोकल डेटा और सेव टू लोकल। यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन गेट लोकल डेटा। यहाँ पर आप की दोगे, क्या दोगे, की, एंड लेट डेटा इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज गेट आइटम डेटाबेस, नहीं की। अब जो भी की होगी ना उसका डेटा आएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है। सपोज करो अगर ये की प्रेजेंट ही नहीं है डेटाबेस में, ये की प्रेजेंट ही नहीं है, इनिशियल फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर एक और हम पैरामीटर बना रहे हैं, इनिशियल फॉल्स। इनिशियल का मतलब अगर इनिशियल को ट्रू करते हैं तो ये की हम डेटाबेस के अंदर बनाएंगे अगर प्रेजेंट नहीं है, ओके। और अगर लोकल डेटाबेस में की देते हैं और इनिशियल फॉल्स रखते हैं तो हम डेटाबेस नया नहीं बनाएंगे। क्लियर है, ओके। अगर लोकल स्टोरेज जब गेट आइटम डॉट की करते हैं, डॉट गेट आइटम की करते हैं, अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है। अगर डेटाबेस के अंदर की प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, या फिर नल होगा, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। इसमें एक और होना चाहिए, डॉट एक मिनट, लोकल स्टोरेज, एक और की, डेटाबेस 1, ओके। यहाँ पर इसमें एक और है, गेट आइटम की, रिमूव आइटम, सेट आइटम, क्लियर आइटम्स। तो हम ऑब्जेक्ट से ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज लोकल स्टोरेज, ठीक है।
contains include database 1, ठीक है। तो इससे हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि हमारे पास में वो की प्रेजेंट है या नहीं है ना। तो सबसे पहले इनिशियल फॉल्स है, तो हम पहले टेस्ट करेंगे कि वो की प्रेजेंट है या नहीं है। फर्स्ट वी विल check that our key is present, our key is exist or not, or not, okay। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देंगे if object dot keys of local storage, ठीक है। इसमें लोकल स्टोरेज हमें क्या देगा, एक वो देगा एरे इंक्लूड्स की, ये हमें ट्रू एंड फॉल्स देगा। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हमें क्या देगा, ट्रू या फॉल्स देगा। अगर ट्रू है, एग्जिस्ट करता है तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज एल्स, ठीक है। और एल्स में क्या है, एल्स इफ इनिशियल, तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ इनिशियल, इफ इनिशियल देखो क्या कह रहे हो, ये फॉल्स कहाँ है, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, ये आपको क्या देगा, ट्रू या फॉल्स देगा। अगर हमारे पास में की एग्जिस्ट करता है तब तो हम इस इफ वाले ब्लॉक में जाएंगे, एग्जिस्ट नहीं करता है तो इस वाले ब्लॉक में जाएंगे, एल्स वाले में। अब एल्स वाले में अगर हमारे पास में इनिशियल ट्रू कर रखा है, इनिशियल ट्रू मतलब हम अगर प्रेजेंट नहीं है तो डेटाबेस की बनाएंगे, ओके। तो अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पर की देंगे और जेसन डॉट पार्स, इसके अंदर एक एम्प्टी एरे दे दो, ठीक है। एम्प्टी एरे रखना है क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड रखने हैं ना, तो एम्प्टी एरे और की। तो ये क्या करेगा, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस इनसाइड द लोकल स्टोरेज। बेसिकली डेटाबेस वो वैसा डेटाबेस नहीं है, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है इनसाइड लोकल स्टोरेज, ओके। इस की से वो बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट में हम क्या रखेंगे, मतलब उस की के नेम पर हम क्या रखेंगे, एक एरे रखेंगे, ठीक है। एंड एरे के अंदर एक एक एंट्री रखेंगे, ओके। तो यहाँ पर आईडी हो गया जेसन, ठीक है। तो ये इनिशियल हो गया ट्रू। नाउ आगे बढ़ते हैं, वापस से मैं यहाँ पर रिकर्जन कॉल कर रहा हूँ। रिकर्जन कॉल का मतलब होता है फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से मैं गेट लोकल जो फंक्शन है उसी को वापस से कॉल कर रहा हूँ एंड की इनिशियल इस बार फॉल्स कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, फॉल्स कर रहा हूँ, फॉल्स। अगर यहाँ पे ट्रू हुआ तो वैसे बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, लेकिन मैं यहाँ पे फॉल्स कर रहा हूँ उसको, ठीक है। नाउ अब जब हमने फर्स्ट टाइम इनिशियल ट्रू किया था ना, तो उसने डेटाबेस क्रिएट किया। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद में वापस से हम गेट लोकल डेटा जो है वो करवा रहे हैं, ठीक है। वापस से हम करवा रहे हैं गेट लोकल डेटा, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी करवा रहा हूँ मैं, रिटर्न यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ ताकि जो गेट लोकल डेटा रिटर्न करे मैं वो चीज़ रिटर्न करूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, गेट लोकल डेटा वापस से कॉल होगा, मतलब ये वाला प्रोसेस वापस से होगा।
इस बार इनिशियल फॉल्स है, यानी कि इस बार ये तो रन होगा नहीं, लेकिन इस बार हमारे पास में श्योरिटी है कि हमारे पास में डेटा होगा सेम की से, ठीक है। तो इस बार हम क्या करेंगे, वो डेटा रीड करेंगे, लेट डेटा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम विद द हेल्प ऑफ की, ओके। यहाँ से रिटर्न करेंगे इसको, रिटर्न जेसन डॉट पार्स, वेल यहाँ पे पार्स नहीं होगा, स्ट्रिंगिफाई होगा, और यहाँ पे पार्स होगा डेटा, ओके। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये दोनों काम करेगा। अगर डेटाबेस नहीं है तो डेटाबेस क्रिएट करेगा, ओके, एंड वापस से जो है फंक्शन को कॉल करेगा और हमें एम्प्टी डेटा देगा, ठीक है। तो मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एंड मैं इसको अलग से बनाता हूँ, ये रहा एप्लीकेशन, ये रहा। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 है ना, मैं अब एक और बनाता हूँ, डेटाबेस 2 के नाम से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, गेट लोकल डेटा डेटाबेस 2, तो आ गया। गेट लोकल डेटा, इसके अंदर की देंगे डेटा बेस 2। एक मिनट, एक जगह गड़बड़ हो गई लगता है, यहाँ पे कैपिटल फॉल्स नहीं आएगा, स्मॉल फॉल्स आएगा, ठीक है। गेट लोकल डेटा डेटाबेस 2 नहीं है ना, अब यहाँ पे रिटर्न अनडिफाइंड ना देके नल रिटर्न करना है, बस एक चीज़ रिटर्न करनी है, नल, ओके। नल आ गया, ठीक है। अब देखो इनिशियल बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, फॉल्स है तो उसने हमें नल दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई अगर ये डेटाबेस नहीं है तो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, अगर लोकल स्टोरेज में डेटाबेस नहीं है तो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो क्रिएट करने के लिए हमने इनिशियल दिया है, इनिशियल ट्रू है कि नहीं। अब इस बार क्या देगा ये, इस बार जो है इनिशियल होने की वजह से कहाँ जाएगा, एक काम करता हूँ सोर्स पे जाके, इसमें लोकल स्टोरेज है, लोकल स्टोरेज यहाँ पे इस फंक्शन पे मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, ओके। एंड अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं रन करूँगा ये यहाँ पे आ गया, फंक्शन के अंदर इनिशियल ट्रू है, डेटाबेस 2 है, ओके। नाउ ये तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि डेटाबेस है नहीं हमारे पास में, तो फॉल्स हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। अब इनिशियल ट्रू है, इनिशियल ट्रू है तो आगे की लोकल डेटाबेस क्रिएट करेगा, आगे जाएगा, ओके। एंड जैसे हम करते हैं आगे, तो अब हमारे पास में एक लोकल डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। हम अगर एप्लीकेशन में देखें तो डेटाबेस 2 के नाम से एक एम्प्टी एरे क्रिएट हो चुका है ना। इस पर क्लिक करोगे तो एम्प्टी है ये। अब उसने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, एंड अब क्या कर रहे हैं, वापस से नीचे जाते हैं सोर्स पे। अब वो रिटर्न क्या कर रहा है, गेट लोकल डेटा, वापस से लोकल डेटा को कॉल कर रहा है, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हमारे पास में इस क्रिएट तो हो चुका डेटाबेस, तो नेक्स्ट टाइम जब दोबारा डेटाबेस कॉल होगा तो उसको डेटाबेस मिलेगा ना, दोबारा से कॉल होगा, दोबारा से वापस आ गया फंक्शन। अब ये दूसरा फंक्शन देखो, इनिशियल फॉल्स है, इस बार इनिशियल फॉल्स है, यानी कि ये तो रन नहीं होगा। अब हमारे पास में डेटा है क्या, चेक करते हैं, डेटा है तो अंदर आ गया। अब क्या कर रहा है, आगे हमारे पास में डेटा है, डेटा ये आ गया, इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है और रिटर्न कर रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं। कंसोल कंप्लीट नहीं हुआ क्या वो,
रन, ठीक है। तो हमें क्या मिला, एम्प्टी एरे। क्लियर हुआ कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? फिर से करवाएं इसको। डेटाबेस 2 तो ऑलरेडी बन चुका है। अगर मैं इसी को वापस रन करता हूँ ना तो क्या होगा, भले इनिशियल ट्रू हो बट वो जो है नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको डेटा मिल गया है तो नीचे जाएगा ही नहीं, वो ऊपर ही हो जाएगा। नीचे आगे करते हैं, डेटा मिला उसको, रिटर्न जेसन, जैसे रिटर्न करेगा जो भी उसके पास डेटा होगा वो हमें रिटर्न हो जाएगा। ओके, यहाँ रिटर्न हो गया। लेकिन अगर हमारे पास में सपोज करो मैं नीचे देता हूँ डेटाबेस 3 देता हूँ, फिर रन करता हूँ, तो इस केस में जो है की एग्जिस्ट ही नहीं करती है ही नहीं, तो कहाँ जाएगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो नीचे जाएगा। अब यहाँ पे इनिशियल ट्रू कर रखा हमने, इनिशियल ट्रू कर रखा है तो नीचे आएगा और वो एक डेटाबेस क्रिएट करेगा, मतलब एक लोकल स्टोरेज के अंदर एक की क्रिएट करेगा। और अपने आप कहाँ से होगा, यहाँ पे बता रखा है ना सेट आइटम, लोकल स्टोरेज ट्रू लाने के लिए नहीं है ये। हम भाई हमारे पास में डेटाबेस 3 हमने रखा है, लोकल स्टोरेज में डेटाबेस 3 के नाम से कोई की है ही नहीं, तो हमने ये बताया कि इनिशियल अगर ट्रू है तो इसका मतलब हम की बनाएंगे नया, लोकल स्टोरेज के अंदर नया की बनाएंगे। तो इनिशियल ट्रू है, इस वजह से हम आगे लोकल स्टोरेज का की बना रहे हैं। की बनाने का प्रोसेस ये होता है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम में की का नेम और उसका वैल्यू जो आप देना चाहते हो। ओके, नाउ जैसे ही वो बन जाता है वापस से हम जो है गेट डेटाबेस को कॉल करते हैं इनसाइड इटसेल्फ। ओके, अब ये क्या हो रहा है, इनिशियल फॉल्स कर रहा है, मतलब अब डेटाबेस बन चुका है तो इनिशियल फॉल्स कर देना है, ज़रूरत नहीं है उसकी। एंड उसके बाद में उसी सेम डेटा को एक्सेस करना है, सेम की से एक्सेस करना है, तो वापस से इस पे आ जाएगा, इफ पे आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन वापस कॉल हुआ है ना तो टॉप पॉइंट से शुरू होगा। तो इफ पे है, अब इस बार वो क्रिएट हो चुका है, क्रिएट हो चुका तो की एग्जिस्ट करता है, की एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू होता है तो डेटा हम वहाँ से उठा लेंगे, गेट आइटम करके डेटा उठा लेंगे। डेटा हमें किस में मिलेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, जेसन डॉट पार्स उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करवा के रिटर्न करवा रहे हैं। देखो आया ना, ये तो इस फंक्शन ने हमारे काफ़ी सारे काम आसान कर दिए। ओके, अगर नहीं है तो क्रिएट करके दे देगा, खाली करके, लेकिन हमारे को एरर नहीं मिलेगा। अगर ये काम नहीं करते हैं ना तो हमें क्या बाद में एरर मिलती है। किस तरह की एरर मिलती है, जैसे मान लो आप तो प्रोसेस पूरा लिख दिए, ठीक है, और फिर आप क्या कर रहे हो, उसमें पुश कर रहे हो या फिर कोई रिकॉर्ड उसमें से सॉर्ट कर रहे हो या फिर रिकॉर्ड को रिट्रीव कर रहे हो, तो अब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसमें ऑप्शन कहाँ से परफॉर्म होंगे, वो तो अनडिफाइंड या नल वैल्यू है। बट जब आप इनिशियल ट्रू करोगे तो आपको डेफिनेटली एक एरे मिलेगा, ये तो श्योरिटी है, खाली मिले भले ही मिलेगा जरूर। ओके, हाँ, उसके बाद में जैसे सपोज करो आप कोई आइटम एक्सेस कर रहे हो, ओके, तो वहाँ पर उसके लिए आपको अलग से फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी अगर आप एरर से बचना चाहते हो तो। लेकिन इतना काम हमारा हो गया है, ये हमें डेफिनेटली एक ब्लैंक एरे तो देगा ही देगा। ओके, तो ये फंक्शनैलिटी आपको ध्यान रखनी है, ये हम काम में लेंगे, ठीक है। नाउ अब एक और फंक्शन बना रहा है, क्या फंक्शन सेव टू लोकल। ओके, सेव टू लोकल, सेव टू लोकल में हमारा जो की है, ओके, जो हमारे डेटाबेस का की रहेगा, यानी कि जिस की के अंदर हमारी सारे वैल्यू रहेगी वो, एंड हमारा डेटा,
ओके ये है। अब देखो इस फंक्शन और इस फंक्शन के बीच में एक बेसिक प्रोसेस बाकी है। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस पूरा ऑब्जेक्ट के ऊपर है, क्योंकि गेट लोकल क्या देगा? हमें एक एरे देगा, हमें सारी एंट्रीज उस एरे के ऊपर करनी है। ओके तो हम इसके अंदर जो डेटा होगा, बेसिकली डेटा में एक एरे पास करेंगे। क्या करेंगे? पास एरे पास करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है इफ इंस्टेंस ऑफ एरे, एक मिनट, इफ नहीं डेटा इंस्टेंस ऑफ एरे, अगर डेटा इंस्टेंस ऑफ एरे है तभी आगे काम करेंगे, एल्स हम एक प्रिंट मैसेज करवाएंगे, प्रिंट या फिर console डॉट लॉग एरर, console डॉट एरर डेटा मस्ट बी एन एरे। ओके यहाँ पे हम लगा देंगे एरर, डेटा मस्ट बी एन एरे। और उसके बाद में हम सेविंग प्रोसेस शुरू करेंगे। तो सेव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए हमारे जो डेटा है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ओके तो यहाँ पे लेट डेटा इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और इसके अंदर डेटा। ओके ना अब इसके बाद में क्या करना है? डेटा स्ट्रिंगिफाई हो चुका है। अब लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की, अब यहाँ पर वापस से जो है एक और काम हम कर सकते हैं जो हमने की दिया है। ठीक है अब देखो गेट आइटम जो है ऑलरेडी क्या काम कर रहा है? क्रिएशन का काम कर रहा है, यानी गेट आइटम गेट लोकल डेटा जो वाला पार्ट है ये सिक्योरिटी के साथ में आपको देगा डेटा जब इनिशियल ट्रू कर रहे हो। ओके सिक्योरिटी के साथ में, भाई पहले से डेटा है तो क्रिएट करेगा ही नहीं वो, और नहीं है तो क्रिएट करके देगा। तो यहाँ पर आपके पास में आप एक ऑप्शनल बना सकते हो, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली जो है राइट करूँगा। क्या करूँगा? राइट करूँगा। लेकिन राइट करने से जस्ट पहले मैं एक एरर चेक करूँगा कि वो की प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो मैं डायरेक्टली उसमें सेव करवा दूंगा, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो मैं एक एरर प्रिंट करवा दूंगा, एरर मैसेज प्रिंट करवा दूंगा। तो इफ एंड एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास में जो ऑपरेशन है ना ये वाला, इसको मैं एक फंक्शन में दे देता हूँ। फंक्शन इज लोकल की प्रेजेंट एग्जिस्ट, इज लोकल की एग्जिस्ट। ठीक है इज लोकल एग्जिस्ट, इज लोकल एग्जिस्ट रहता है ना। और ये क्या करेगा? रिटर्न करेगा ये डेटा किया जाएगा। ओके इस लोकल एग्जिस्ट में हम लोकल स्टोरेज के अंदर की चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोकल एग्जिस्ट और यहाँ पे की, और सेम यहाँ पर आएगा इज लोकल एग्जिस्ट। तो हमें पूरा दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ इसी में काम हो गया हमारा। अगर एग्जिस्ट करता है तो हम कहाँ जाएंगे? डेटा को स्ट्रिंगिफाई करेंगे, पहले तो स्ट्रिंगिफाई करेंगे यहाँ पे। हाँ एग्जिस्ट करता है ना तभी स्ट्रिंगिफाई करेंगे, एंड उसके बाद में लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की डॉट डेटा, डेटा str। ओके एल्स अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम क्या करेंगे? console log console एरर एरर
यहाँ पर एरर बताएंगे की कौन सी की डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड इन लोकल स्टोरेज। ओके, इस तरीके से हमारे पास में ये दोनों ही चीज़ें हमने हैंडल कर ली है, सेव टू लोकल और ये वाला। तो हमारे पास में जो है एक एसटी के नाम से एक स्टूडेंट है। ओके, तो सपोज करो मैं इस स्टूडेंट को जो है एरे में बंद करके दे देता हूँ, एरे में बंद करके एसटी इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। भाई एरे ही तो देना है हमें। देखो पहला जो एरर है हमारा क्या था, एरे पास करना था। तो यहाँ पर सेव टू लोकल, सेव टू लोकल में की क्या है, सबसे पहले की क्या है, सबसे पहले की है हमारा कुछ भी दे दो यार, माई डेटा, इस तरीके से कुछ भी दे दिया और इसके अंदर एसटी। तो सबसे पहली एरर मिलेगी आपको एरे से। ओके, एरर डेटा मस्ट बी एन एरे। ठीक है, तो डेटा जो है आपका एरे होना चाहिए। पहली एरर तो ये आ गई। दूसरी एरर जो है, अगर मैं इसको एरे में पास करता हूं तो दूसरी एरर क्या मिलेगी, एक मिनट, ठीक है। दूसरी एरर की एरर क्या है कि माई डेटा डज नॉट एग्जिस्ट इन लोकल स्टोरेज, है कि नहीं, इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है तो डेटा सेव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि डेटा हमेशा ओवरराइड होता है यहाँ पे। ओके, तो गलती से भी दूसरी डेटाबेस में उसको सेव नहीं करना है, खुद के में ही करना है, और अदरवाइज वो ओवरराइड हो जाएगा। अगर सपोज करो जैसे डेटाबेस 2 है, डेटाबेस 2 खाली है, बट इससे नीचे डेटाबेस 1 भी है। डेटाबेस 1 में 2 आइटम्स है। अगर वो डेटाबेस 1 में सेव करता हूँ, डेटाबेस 1 तो एग्जिस्ट करता है ना, डेटाबेस 1 एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पर उसका डेटा एसटी। अब हमारे पास डेटा 1 भी एग्जिस्ट करता है और डेटा भी हमारा एरे में है। तो जब हम करेंगे तो डेटा जो है वो हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। अब डेटाबेस में 2 एंट्रीज थी, अब सिर्फ 1 एंट्री है। तो हमेशा जब गेट आइटम, गेट लोकल डेटा जब हम करेंगे ना, तो वो हमें ये वाला डेटा पहले देगा। तो गेट लोकल करते हैं, गेट लोकल डेटा, इसके अंदर की दे दो डेटाबेस 1। ओके, ये आपको क्या दे रहा है, डेटा दे रहा है, ये वाला डेटा दे रहा है। क्लियर है? यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं लेक्चर को। इसकी प्रैक्टिस करना। ओके, एंड ये काफ़ी जगह काम आ जाता है। और आगे के जो हम काम करने वाले हैं, कौन सा, जो टेबल से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट बनाने वाले थे, वो इसी के थ्रू बनाएंगे। तो ये 2 फंक्शन काम मिलेंगे हम, ठीक है, तो उसी के अंदर सारा डेटा सेव होगा।